इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जहां हम कराते हैं आपको अपडेट बी टाउन में चल रही बोल्ड, हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप से। हमारे आज के शो में हम बात करेंगे कि आखिर पनवेल में क्या कर रहे हैं दबंग खान, आखिर क्यों हो गए सोनू निगम मजबूर भीख मांगने पर, फिल्म जुगलबंदी की स्टार कास्ट और रिया कपूर की शादी के बारे में। तो इंतजार किस बात का, लेट्स स्टार्ट आवर शो विद दबंग खान। हमारे पास है दबंग खान से जुड़ी एक खास खबर, बट दिस टाइम नॉट अबाउट हिज vanity। बाल बाल बचे, दिस इज व्हाट दबंग खान मस्ट बी शाउटिंग राइट नाउ। दरअसल बॉलीवुड के सुल्तान अपने गंजेपन से एक बार फिर से परेशान हो गए हैं। अब वो करे भी तो क्या, उम्र के 50वें पड़ाव पर वो पहुंच चुके हैं। ऐसे में घने बाल आखिर कब तक उनका साथ देंगे। बट जैसा कि हम सबको पता है, सलमान हार मानने वालों में से तो है नहीं, इसलिए उन्होंने तीसरी बार हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लिया है। अब अगर खुद को बॉलीवुड का मोस्ट एलिजिबल बैचलर बनाए रखना है तो घने बालों का होना जरूरी भी तो बहुत है, तो इसलिए दबंग खान ने करा लिया है हेयर ट्रांसप्लांट। क्या है पूरी स्टोरी, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपनी उम्र के 50वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में उनके बाल झड़ना लाजमी है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, दबंग खान हार मानने वालों में से नहीं है, तो अपने इसी गंजेपन से लड़ने के लिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लिया है। जी हाँ, बॉलीवुड के सुल्तान अपने गिरते बालों से परेशान हैं और जवान दिखने के लिए उन्होंने एक बार फिर से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। उम्र के 50वें पड़ाव पर पहुंच चुके सलमान बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक हैं, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस उम्र में उनके सिर के लहराते बाल धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दबंग खान गंजेपन का शिकार हुए हों, क्योंकि वो इससे पहले भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा कर जवान हो चुके हैं। खबरों की माने तो भाईजान ने साल 2003 और साल 2012 में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और अब जब लूलिया वंथूर के साथ उनकी शादी की चर्चा जोरों पर है, तो एक बार फिर से उन्होंने चुपके से अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाया है। सूत्रों की माने तो कुछ दिनों पहले सलमान अपनी मां सलमा और गर्लफ्रेंड लूलिया के साथ परवेल वाले फार्म हाउस में पहुंचे थे और वहां दुबई से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया था और इसी टीम ने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने उन्हें ये सलाह भी दी कि वो अगले कुछ दिनों तक बाहर ना जाएं और किसी एयर कंडीशनर रूम में ही रहे ताकि उनका ट्रीटमेंट खराब ना हो। यानी कहीं ना कहीं इस बात में दम तो जरूर है कि सलमान लूलिया के साथ सच में शादी करने वाले हैं और इसलिए वो अब अपनी शादी की तैयारियों में जुट गए हैं। तभी तो वो अपने बालों का ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम की। पिछले काफी टाइम से अपनी आवाज की वजह से म्यूजिक लवर्स के दिलों पर राज करने वाले सोनू आपके सामने गाना गाएं और आप उन्हें पहचान ना पाएं, क्या ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा होने के आसार वैसे कम ही नजर आते हैं, मगर फिर भी ऐसा हुआ है। जी हाँ, ये सच है। सोनू ने हाथ में हारमोनियम लेकर मुंबई की सड़क पर गाना गाया और हमेशा की तरह इस बार भी उनके गाने से सब मदहोश हो गए, लेकिन फिर भी वहां मौजूद लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। अब बड़ा सवाल ये है कि फेमस सिंगर सोनू निगम गाना गाकर भीख मांगने पर क्यों हो गए मजबूर। सो गाइस, हैव अ लुक। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने पिछली बार जब फ्लाइट में गाना गाया था तो विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन इस बार जब उन्होंने लोगों के बीच आकर गाना गाया तो लोग उन्हें पहचान तक नहीं पाए। दरअसल हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें सोनू सड़क के किनारे वेश बदलकर मुंबई की सड़कों पर हाथ में हारमोनियम लेकर भीख मांगते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो का नाम द रोड साइड उस्ताद है और इसे हाल ही में एक वेबसाइट द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। आपको बता दें कि ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था, जिसका उद्देश्य ये पता करना था कि मुंबई में व्यस्त सड़क पर एक बूढ़े गायक को लेकर लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कई लोग सोनू का गाना सुनने के लिए रुकते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाते। सड़क किनारे भिखारी के वेश में सोनू ने कल हो ना हो जैसे कई और लोकप्रिय गाने गाए और लोगों ने जमकर उन गानों का लुत्फ उठाया। इसी दौरान एक शख्स ने सोनू को गरीब भिखारी समझकर उनसे पूछा कि क्या उन्होंने नाश्ता किया है, लेकिन जब सोनू ने उस बात का जवाब नहीं दिया तो उस शख्स ने उनके हाथ में 12 रुपए थमा दिए और वहां से चला गया।
आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में सोनू ने बताया कि वो इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नाश्ते के लिए पकड़ाए गए 12 रुपए उनकी जिंदगी की अनमोल कमाई है और वो उसे फ्रेम करवाकर अपने ऑफिस में लगवाएंगे। इस वीडियो के बारे में सोनू का कहना है कि ये अनुभव बेहद आनंदित करने वाला था, इससे उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ। इसके साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास जो भी है उसके लिए उन्हें ईश्वर का आभारी होना चाहिए। कुछ लोगों ने रुककर वेश बदले सोनू निगम का गाना सुना, कुछ लोग वहां से चले गए तो कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, लेकिन इन सब के बीच एक बात जो कॉमन रही वो ये थी कि इन सब में से कोई भी सोनू को पहचान नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म जुगलबंदी की स्टार कास्ट के बारे में। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बेशक उम्र का 50वां पड़ाव पार कर लिया हो, लेकिन वो लगते अब भी यंग, एनर्जेटिक और हैंडसम है। इन्हीं नामों में से एक नाम है सैफ अली खान का, और ये नवाब आजकल फिल्मों को बीच में छोड़ने की वजह से चर्चा में आ गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सलमान खान फिल्म जुगलबंदी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस फिल्म के लिए सैफ को साइन किया गया था। फिर खबर आई कि उन्होंने साइनिंग अमाउंट लेने के बाद फिल्म में काम करने से मना कर दिया और फिर उनकी जगह फवाद खान को इस फिल्म में ले लिया गया। लेकिन अब इस बात को अफवाह करार देते हुए एक बयान सामने आया है। क्या है ये बयान, आइए आपको दिखाते हैं। अभिनेता सलमान खान के बैनर तले बनने वाली फिल्म जुगलबंदी पिछले कुछ समय से इसकी स्टार कास्ट को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इस मूवी में एक्टर सैफ अली खान की जगह पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान दिख सकते हैं, लेकिन अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फवाद से इस फिल्म को लेकर कोई बात नहीं हुई है और कहा गया है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि फवाद इस फिल्म में काम कर रहे हैं। सैफ इस फिल्म का हिस्सा है। बता दें कि सैफ के अलावा इस मूवी में अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। सैफ और अनिल ने इससे पहले रेस और रेस 2 में साथ काम किया है। जानकारी देते हैं कि इस मूवी को समीर शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इस मूवी से पहले लव शब्द चिकन खुराना का डायरेक्शन कर चुके हैं। साथ ही फिल्म को सलमान खान फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इस मूवी की कहानी की बात करें तो ये फिल्म 2 म्यूजिशियन पर आधारित है जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर और दोस्त भी हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस प्रकार ये दोनों एक जुगलबंदी के बाद दोस्त बन जाते हैं और बाद में ईगो प्रॉब्लम की वजह से दोस्ती टूट जाती है। जानकारी दे दें कि फिल्म की पटकथा पर अभी भी काम चल रहा है। इस साल तक इसकी शूटिंग शुरू की जा सकती है। अगर सैफ की जगह फवाद को इस बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिल जाता तो फिल्म कपूर एंड सन्स के एक्टर के लिए इससे बड़ी बात भला क्या हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बी टाउन के सुपर डैड की लाइफ में आए खुशखबरी की। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक्टर अनिल कपूर की। अनिल कपूर इज अ प्राउड डैडी ऑफ 2 सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल डॉटर्स। व्हाइल हिज एल्डर डॉटर सोनम has carved a niche in the industry, his younger daughter Riya has established herself as a stylist and is trying her hands at film producing too। और अब सुपर डैड की लाइफ में ये खुशखबरी आई है कि उनकी बेटी रिया जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। कौन है वो जिससे रिया करने वाली है शादी और वो कब कर रही है शादी, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर के घर अब जल्दी शहनाई बजने वाली है। जी हाँ, दरअसल खबर ये है कि अनिल की बेटी रिया कपूर अब जल्दी शादी के बंधन में बंधने को तैयार है। रिया की बड़ी बहन सोनम कपूर इन दिनों जहां एक के बाद एक हिट फिल्में दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर छोटी बहन ने घर बसाने की कर ली है तैयारी। खबरों के मुताबिक रिया अपने बॉयफ्रेंड करण बुलाने से शादी करने वाली हैं। बता दें कि रिया और करण पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिया प्रोड्यूसर हैं जो आयशा और खूबसूरत जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं, तो वहीं करण भी प्रोड्यूसर हैं और वो दोनों कई फिल्मों को एक साथ प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि रिया और करण साथ काम करते करते एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए और शादी करने का फैसला किया। बता दें कि करण के माता पिता दिल्ली में रहते हैं। वो जल्द ही दिल्ली से मुंबई आएंगे ताकि दोनों परिवार वाले एक साथ मिलकर सारी चीजें डिस्कस कर सके। इन दोनों की शादी इसी साल दिसंबर महीने में होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इन दोनों के परिवार वालों की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। ओके, तो फाइनली अनिल कपूर के घर शादी की शहनाई बजने वाली है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जिसमें हमने आपको बताया सलमान की हेयर ट्रांसप्लांट, सोनू ने गाया सड़क पर गाना, फिल्म जुगलबंदी की स्टार कास्ट और रिया कपूर की शादी के बारे में। और इसके साथ ही अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे बी टाउन की लेटेस्ट हॉट, स्पाइसी एंड जूसी गॉसिप्स को आप सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।